खेतीपुर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आप लोगों को सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी मिलती है, क्योंकि हम अपने खेतों में बागवानी करते हैं। जैसे केला है, पपीता है, नींबू है, पलबेर है, इत्यादि प्रकार की बागवानी, और इसके साथ साथ सभी प्रकार की सब्जियों की हम खेती करते हैं। जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर इत्यादि प्रकार की जो सब्जियां होती हैं। तो आज हम अपने खेतों में केले के पौधे की रोपाई कर रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि केले की खेती आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कौन से किसान कर सकते हैं, और केले की खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आप लोगों को आवश्यकता पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं खेतीपुर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप लोग केले की खेती करने जाते हैं तो सबसे जरूरी चीज़ें क्या होती हैं? सबसे जरूरी चीज़ ये होती है, क्योंकि केले की फसल 1 साल की फसल है, ऐसे में आप लोगों को पेशेंस बना करके रखना पड़ता है। जब भी आप अपने क्षेत्र में कोई नई फसल लगाने जाते हैं तो लोग बहुत प्रकार की चीज़ें कहते हैं कि अरे हम पहले किए थे, नहीं हुआ, नहीं यहाँ पर होगा, और ये सब चीज़ें आप लोगों को साल भर सुननी पड़ेगी। तो अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तब आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये हो जाता है कि आपके पास जो कृषि यंत्र हैं ये कौन से ज़रूर होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक स्प्रे के लिए टंकी होनी चाहिए, चाहे वह आप पावर स्प्रेयर ले सकते हैं, बैटरी स्प्रेयर ले सकते हैं, या मैनुअल स्प्रेयर ले सकते हैं, जो कि 20 से 25 लीटर का होना चाहिए, जिससे जब भी आवश्यकता पड़े तो आप लोग अपने केले के पौधे में जो दवा वगैरह का स्प्रे होता है आसानी से कर सके, उसके लिए समस्या ना आप लोगों के सामने खड़ी होने पाए। अब दूसरी जो आवश्यक चीज़ होती है वो होता है पावर टिलर। और जो हमारा पावर टिलर होता है यह क्या हो जरूरी होता है। अगर आप लोग 1 एकड़ से शुरुआत कर रहे हैं या 10 एकड़ से शुरुआत कर रहे हैं तो पावर टिलर होना ही चाहिए। देखिए, केले की जो खेती होती है यह 1 साल की होती है, और जो केले की जड़ें होती हैं यह जो हल्की मिट्टी होती है उसमें अच्छे से फैलती हैं, जिससे जो उनके पास पोषक तत्व होते हैं उठा करके पौधे को दे पाती हैं। लेकिन होता यह है कि भारत की ज़्यादातर जो मिट्टियां होती हैं यह 2 से 3 महीने के अंदर पूरी तरीके से लॉक हो जाती हैं, जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ जो खरपतवार होते हैं यह बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो ऐसे में जो पावर टिलर होता है उसकी सहायता से आप सस्ते में जो जुताई होती है कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग पावर टिलर से जुताई या गुड़ाई कर रहे हैं तो 700 रुपये से लेकर के 1000 रुपये में आप लोग 1 एकड़ बड़े ही आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पावर टिलर नहीं है तो आप यही काम लेबर से करेंगे, जो कि लगभग 8000 रुपया एक बार निराई गुड़ाई का खर्चा आप लोगों का आने वाला है। तो ऐसे में आप लोगों के पास पावर टिलर होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो आपके पास जरूर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो जलवायु होती है यह कैसी होनी चाहिए। देखिए, जो केले की फसल होती है ना, उसे बरसात काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। अगर बरसात नहीं है तो गर्म मौसम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ठंड होती है इससे इसे काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। अगर ठंड मौसम है तो ऐसे में जो पाला है यह लग सकता है आपकी फसल को, और आपकी जो फसल होती है यह डाउन मार जाती है। तो ऐसे में आप लोग, अगर आपके यहाँ ज़्यादा पाला पड़ता है तो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। अब कहाँ कहाँ पर नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आप लोग कश्मीर से हैं, उत्तराखंड से हैं, या हिमाचल प्रदेश से हैं, या पंजाब के कुछ एरिया जो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से सटे हुए हैं, या पाकिस्तान से सटे हुए हैं, वहाँ पर पाला बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो पानी की कमी है यह बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर आप लोग इस एरिया से हैं तो आप लोग केले की खेती ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी पूरे भारत में कहीं भी रह करके कोई भी किसान, जो जलवायु है वह परफेक्ट है, खेती कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। जलवायु की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी। देखिए, केले का जो पौधा होता है इसको बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। जितनी जल्दी आप इसको ताकत देंगे उतनी जल्दी ये पौधा ग्रो करेगा, और उतनी जल्दी आप लोगों को प्रोडक्शन मिलने वाला होता है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो ऐसे में जो खाद है आप लोगों को ज़्यादा देनी पड़ेगी, और अगर खाद ज़्यादा देनी पड़ रही तो आपकी जो लागत है यह बढ़ जाएगी। तो ऐसे में अगर आप लोगों के पास काली मिट्टी है तो सबसे बेस्ट है। अगर काली मिट्टी नहीं है तो दोमट है, बलुई दोमट है, दोमट मटियार है, इत्यादि प्रकार की जो मिट्टियाँ होती है इनमें खेती कर सकते हैं। और एक व्यवहारिक चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप लोग मिट्टी नहीं पहचान सकते हैं, देखिए, जिन खेतों में आप लोग गन्ना, गेहूं और धान की खेती कर सकते हैं उस खेतों में आप लोग आराम से केले की खेती कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, उस खेत में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर पानी इकट्ठा बारिश का हो भी रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों के पास निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी के बारे में बता चुके हैं, जलवायु के बारे में बता चुके हैं, लेकिन अब बात आती है हम खेत की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग हमारे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर खेत की कोई विशेष तैयारी नहीं हुई है, घास लगी हुई है। लेकिन हम इस परिस्थिति में किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को हम बताते
जाते हैं कि बेस्ट क्या होना चाहिए। देखिए खेत की अगर आप लोग तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक बार आप लोगों को गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई से होता यह है कि जो आपकी निचली परत होती है वह टूट जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा रहती है, मिट्टी भुरभुरी रहती है और जो पौधे होते हैं यह अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। तो ये बेस्ट रहता है। तो आप लोग एक बार गहरी जुताई कीजिए, उसके बाद आप लोग रूटावेटर लगा दीजिए। रूटावेटर लगाने के पश्चात आपका जो खेत होता है यह तैयार हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपका खेत समतल नहीं है तो आप लोगों को लेजर लेवलर की सहायता से समतल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कहीं पर आपके पौधे ज़्यादा बड़े हो रहे हैं या कहीं पर आपके पौधे छोटे हो जा रहे हैं, या कुछ जड़ गलन वाला जो रोग होता है यह भी आपको अपनी फसलों में देखने को मिल सकता है। इस वजह से खेत का जो समतल होना है यह जरूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि खेत की तैयारी के समय हम खाद कौन सी डालें। देखिए अगर आप लोग जैविक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो आप लोगों को लगभग 25 से 30 ट्राली गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ती है और इसके बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतने में जो आपकी केले की फसल होती है यह तैयार हो जाती है। तो अगर आप लोग जैविक विधि से करना चाहते हैं तो 10 ट्राली खेत की तैयारी के समय डाल दीजिए, बाकी 5-5 ट्राली आप लोग 3-3 महीने के अंतराल पर डाल सकते हैं। तो ऐसे में आपका जैविक तरीके से जो खेती होती है यह हो जाती है। आप लोग जैविक तरीके से गोबर की जो खाद होती है, मुर्गी की खाद होती है या जो फसल अपशिष्ट की खाद होती है उसको आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास गोबर की खाद नहीं है, आप लोग ऑर्गेनिक और रासायनिक दोनों मिक्स करके करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी आपके पास गोबर या मुर्गी की खाद या फसल अपशिष्ट की खाद उपलब्ध है उसको आप लोग अपने खेतों में डाल दीजिए। अब ये जो डालना होता है 5 से 6 ट्राली 8 ट्राली जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको डाल दीजिए। अगर नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं है। अब जो रासायनिक खाद होती है, अगर आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधा 12-32-16 उठाइए और आप लोग 1.5 क्विंटल जो खाद होती है 1 एकड़ में पूरी तरीके से बिखेर दीजिए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाएं और काम को सस्ते में कर सकें तो ऐसे में आप लोगों को लेना है 1 बोरी यूरिया, 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरी पोटास, सबको आपस में मिक्स कीजिए और उसके बाद उसमें 500 ग्राम जो हमारा कार्बेंडाजिम मैंकोजेब फंगीसाइड आती है उसको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद खेतों में बिखेर करके आप लोग जो अंतिम बार हल चलाना होता है उसको चला दीजिए। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा और बेहतर करना चाहते हैं तो जो समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद आती है उसको ले सकते हैं, लगभग 5 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको मिक्स कर देंगे तो जो आपका खेत होता है उसमें और भी ज़्यादा जान आ जाएगी और आपके जो पौधे रहेंगे यह भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बताते चलते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे खेतों में घास है। ऐसा इस वजह से है कि अभी जो बारिश का मौसम है यह काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है और हर रोज़ आकर के दोपहर में कुछ ना कुछ बारिश हो जा रही है। ऐसे में जो हमारा पौधा था अब की बार काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, गर्म मौसम की वजह से पौधे लेट तैयार हुए और अब की बार लगभग जो सभी किसान हैं वह सभी लेट प्लांटेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा खेत तो तैयार पहले हो गया था, पौधे पहले लगने थे, लेकिन उपलब्ध ना होने के कारण अब जा करके पौधे लगाए जा रहे हैं। तो जो घास है यह थोड़ा थोड़ा उगाई है तो इस पे हम डाल दिए हैं खरपतवार नाशक, जिसकी वजह से अब ये जो घास है यह समाप्त हो जाएगी और हमारे जो पौधे हैं यह बाहर निकल करके अच्छे से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो सबसे पहले 4 दिन पहले प्लांटेशन के जो खरपतवार नाशक होती है ग्लाइफोसेट 41% या ग्लाइफोसेट 71% स्प्रे करने के 4 दिन के पश्चात अपने खेतों में इस तरीके से प्लांटेशन कर सकते हैं। अब जब आप लोग प्लांटेशन करने जाते हैं तो ज़रूरी ये हो जाता है कि भाई हम पौधरोपण कितनी दूरी पे करें। देखिए कुछ लोग तिर्यक प्लांटेशन करते हैं। तिर्यक कहने का मतलब ये होता है कि एक पौधा दूसरे पौधे के सामने नहीं रहता है, वो दूसरे पौधे के बीच में रहता है। अब ये वाली जो तकनीकी होती है यह बहुवर्षीय पौधों में प्रयोग की जाती है, लेकिन आजकल कुछ लोग ज़्यादा दिमाग लगा करके केला है, पपीता इत्यादि प्रकार के पौधों में इस तरीके की चीज़ें प्रयोग में लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से जब किसान इस तरीके से प्लांटेशन कर देता है और उसे अपने खेतों में निराई गुड़ाई खाद पानी दवा इत्यादि प्रकार की चीज़ें डालनी होती है तो उसे चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती है, जिससे उसकी जो लागत होती है यह बढ़ जाती है। अब जो हमारे बहुवर्षीय पौधे होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा दूरी पे लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह होती है और हमारे जो बड़े कृषि यंत्र होते हैं तिर्यक प्लांटेशन होने के बावजूद भी वहाँ पर अच्छे से चल पाते हैं, जिसकी वजह से जो लागत है यह कम रहती है। तो हम आज तक लगभग जो खेती करते आ रहे हैं केले की, इसमें हम जो प्लांटेशन करते हैं एकदम सीधा वर्ग आकार में प्लांटेशन करते हैं। एक पौधा यहाँ है, दूसरा
यहाँ है, तीसरा वहाँ पर है, चौथा उसके सामने है। सेम इस तरीके से प्लांटेशन किया जाता है। और जो पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की हम दूरी यहाँ पर रख रहे हैं, यह 6 फीट रख रहे हैं। अगर आप लोग बहुत बड़े एरिया में खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर ये पैमाने चेंज किए जाएंगे, लेकिन आप लोगों का जो एरिया है अगर यह 50 एकड़ से कम रहता है तो आप लोगों को 6 बाई 6 फीट पे ही प्लांटेशन करना चाहिए। अगर आप लोग प्लांटेशन करने जा रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपका खेत देखने में सुंदर भी लगे और आपकी फसल भी अच्छी हो, तो किस तरीके से प्लांटेशन करें कि जो लाइनें हैं, जो पौधे हैं, एकदम सिधाई में रहें। तो आप लोगों के पास जो खेत है अगर आड़ा तिरछा भी है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका एक खेत का किनारा होता है उसको आप लोगों को निर्धारित कर लेना है और वहाँ पर 6-6 फीट पे आप लोगों को चिन्ह लगा देना है, या फिर आप लोग एक 6 फीट का डंडा लेकर के उससे नाप भी सकते हैं और दूसरा सिरा भी आप लोगों को 6 फीट डंडे से नापना रहेगा। 2 सिरे आपके अस्थाई रहेंगे और एक जो हमारा सिरा रहेगा उस पर हम टेप लगा करके इस तरीके से निशान मार देते हैं 6-6 फीट पे। और ये जो रहेगा हमारा, यह तार का होना चाहिए, जो लोहे का पतला तार आता है जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं उसी तरीके से होना चाहिए। जब इस तरीके से रहेगा तो जो हमारा तार होता है वह फैलेगा नहीं, तो इस वजह से जो हमारा गैप होता है बीच में भी उतना रहेगा और किनारे पर भी उतना ही रहेगा, तो जो पौधा होगा एकदम सही सटीक जगह पर जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पर निशान बना रहेगा वहाँ पर हम चूना गिराते जाएंगे। और चूना कितना गिराना है? सिर्फ 2 चुटकी आप लोगों को गिराना है। अब ये जो चूना होता है इस वजह से गिराया जाता है कि इसकी वजह से जो फंगस होती है यह पौधों से दूर रहेगी, और इसके साथ साथ जो चूना होता है यह कैल्शियम का स्रोत भी होता है, तो आपके पौधों को कैल्शियम भी मिल जाएगी। मतलब एक काम अगर आप लोग करते हैं, चूना गिराते हैं, तो आप लोगों को 3 फायदे मिलते हैं। एक तो आपकी मार्किंग होती है, दूसरा आपके पौधे को कैल्शियम मिलती है, तीसरा जो फंगस है ये आपके पौधों से दूर बनी रहती है। तो आप लोगों को इस तरीके से मार्किंग करनी चाहिए। अब जब आप लोग प्लांटेशन करने जा रहे हैं तो प्लांटेशन करने के लिए जो आपके पास पौधा है बस उतना ही गड्ढा आप लोगों को करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये पौधा है और इसमें यहाँ पर कोकोपीट या मिट्टी लगी हुई आपके पास हो सकती है, तो इतना आप लोगों को गड्ढा करना है, इस तरीके से अंदर डालना है और उसके बाद मिट्टी से ढक देना है। अब हमारे यहाँ खेतों में भयंकर नमी है प्लस बारिश होने की संभावना है, तो ऐसे में हम पूरे खेत की सिंचाई नहीं करेंगे, हम प्रति पौधे के हिसाब से पानी डाल देंगे। और अगर आप लोग पानी डालना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी फसल थोड़ा सा और बेहतर हो सके, तो जो हमारा NPK होता है उसे हमें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल लेना है। और घोलने के पश्चात जो पानी होता है जब हम पौधों में दे रहे होते हैं तो वही 500-500 ml हमें पौधों में देना चाहिए, जिसकी वजह से जो पौधे को इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोन डी की तरह मिल जाती है और पौधा हमारा तुरंत चलना शुरू हो जाता है। तो ये था केले की खेती कैसे करें का पार्ट 1, जिसमें हम आप लोगों को बताए हैं कि आप लोग किस तरीके से केले की खेत की तैयारी कर सकते हैं, जलवायु कैसी होनी चाहिए, कौन से किसान इसको कर सकते हैं, आवश्यक कृषि यंत्र क्या हैं। अब आगे के जो पार्ट हैं यह हम आप लोगों को अपने खेतों में जिस तरीके से काम करेंगे तो काम करते हुए वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे कि देखिए इस तरीके से जो केले की खेती होती है इसको आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को हम बताते चले कि जो केले की खेती होती है यह FD की खेती होती है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा भयंकर रोग नहीं लगता है जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाए। और यह जो मौसम होता है उसके प्रति ज़्यादा सहनशील होने के कारण आप लोगों को फिक्स प्रॉफिट देती है। तो इस वजह से हम लोग FD वाली खेती बोलते हैं और कई सालों से इसकी खेती हम करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप लोग अगले साल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे और आप लोग देख सकें कि केले की खेती किस तरीके से की जाती है और आप लोगों को पौधा शुरू से लेकर अंतिम तक की जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल सके और आप लोगों को विश्वास हो सके। बाकी अगर आप लोग केले की खेती करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं और आप लोग भी केले की खेती कर सकते हैं।